अब जाओ और दोबारा दिखना मत। अभी चलता हूँ, लेकिन तुम सबकी बर्बादी के ग्रैंड फिनाले पे मिलूंगा। डिफेंस प्रोजेक्ट कैसे भी कंप्लीट करना पड़ेगा। आई फील इनसे उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता है। हमें रोबोट बनाना होगा जो बॉर्डर पे लड़ सके, ऑटोनोमस डिसीजन ले सके। 1 साल में बनाना होगा। इसी मंथ में। इसी मंथ में? अभी क्या अभी आ रहा सर, और कातिया मैम को सच बता। आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। सोच तुम्हें मुझे मातम और खुशी दोनों अच्छे से सेलिब्रेट करना है। आरव सर और काव्या मैम अभी आए हैं। उन्हें तुम्हारी कैपेसिटी के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, पर तुम्हें तो तुम्हारी लिमिट पता है ना। कहाँ तुम और कहाँ सैंडी। तुम खुद तो सब सैंडी के भरोसे थे, कभी खुद कुछ किया? संदीप सर सही कह रहे हैं, ये डिफेंस वालों का प्रोजेक्ट है, कोई हलवाई का नहीं। और कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हम सबको अंडमान के जेल में डाल देंगे। तुम सबके सब ना फट्टू। अभी क्या अभी आरव सर और काव्या मैम को सच बताओ, वरना मैं बताऊंगा कि तुम इस ऑफिस में क्या हो। जितनी औकात है ना उतना ही बोलो। तुम्हारी औकात नहीं है सब हैंडल करने की। और सच तो ये कि हम सब में से किसी की नहीं है। भाव्या, आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। सो स्टनिंग। सॉरी सर, मैं बाद में आता हूँ। अब आ गए हो तो बोलो क्या है, आओ। सॉरी सर, इस प्रोजेक्ट पर मैं तभी काम कर पाऊंगा जब आप मुझे यहाँ का टीम लीडर बना देंगे। अच्छा ऐसी बात है। I'll just come. Guys, listen. आज से तुम लोगों का टीम लीडर संदीप है। बेस्ट ऑफ लक संदीप। यू आर फायर्ड। बहुत बोल रहा था ना, बाहर जाके भीख मांग। और किस किस को लगता है जो काम सैंडी कर सकता था वो मैं नहीं कर सकता? फायर होती दिमाग की वायरिंग लगेगा तेरी। वायरिंग तो तुम अब बचा के रखना, ऐसी ही लेगी। ये सिस्टम नहीं, तुम सब हैंग हो जाओगे। ओके, फिर तुम अपने हिसाब से लोग हायर करना स्टार्ट कर दो। फंडिंग तुम्हें जितनी चाहिए मिल जाएगी, पैसों की फिक्र मत करो। थैंक यू ऋतिका। थैंक यू ऐसे फायर प्रोजेक्ट के लिए। अब मजा आएगा ना काम करने में। एंड वैसे भी तुम इस प्रोजेक्ट पर हो तो आई नो प्रोजेक्ट 500% सक्सेसफुल होगा। अब बस हमारा एक ही गोल है, हमें मार्केट में नंबर 1 बनना है। मैंने ऑलरेडी लोग हायर करना शुरू कर दिया और एक तक तो मैसेज पहुंच भी गया। बाकी जिनमें भी पोटेंशियल है ना, उन तक मैसेज जल्दी पहुंच जाएगा। सच सच बता वरना एक और थप्पड़ खाएगा। हिम्मत है तो हाथ लगा के देख, जूते पड़ेंगे मुंह पे, समझा? और फायर, फायर तू क्या करेगा? मैं खुद ये जॉब छोड़कर जा रहा हूँ। टीम लीडर की पोस्ट डबल सैलरी के साथ ऑफर हुआ है, समझा? मुझे भी आया है। मुझे भी आया है। क्या हुआ, इतना क्यों हंस रहे हो? जॉब छोड़ के जा रहा हूँ, डबल सैलरी का ऑफर मिला है। डबल सैलरी? मुझे भी आया। एक साथ सबको डबल सैलरी में जॉब कौन ऑफर कर रहा है? सैंडी। जब सारे जीनियसेस एक ही तरफ होंगे तो प्रोजेक्ट कामयाब कैसे नहीं होगा। अब आएगा असली मजा, जब दोनों टीम्स एक ही गेम खेलेगी। एक तरफ विजन, टैलेंट और ब्रेन्स, एक तरफ ईगो, एरोगेंस एंड ग्रीड। सर, जॉब छोड़ के जा रहा हूं मैं। बाय सर। आई टोल्ड यू, इस सैंडी को डिफेंस प्रोजेक्ट के बारे में पता है। जानबूझकर हमारा प्रोजेक्ट फेल करने की कोशिश कर रहा है। सर ये सैंडी ऋतिका सी प्रोटेक्टर वाले के दम पर उड़ रहा है। तो उसे आसमान से जमीन पर लाओ, दैट्स योर जॉब। यस संदीप, बच्चे लोगों के साथ प्रोजेक्ट कंटिन्यू करो। एक बारी ये डिफेंस मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, फिर सैंडी की ईगो की धज्जियां अपने आप उड़ जाएगी। फिर तुम सबकी सैलरी ट्रिपल। ट्रिपल सैलरी? ग्रेट। अब देखिए सर मैं क्या करता हूँ। हम सबको मिलके डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए रोबोट प्रोजेक्ट पे काम करना है, ओके?
ये प्रोजेक्ट तो साइबर शील्ड वालों को असाइन किया गया है। हाँ, लेकिन साइबर शील्ड जिस दिन अपनी प्रेजेंटेशन दे रही है उस दिन उनकी कोई कॉम्पिटिटिव कंपनी भी प्रेजेंटेशन दे सकती है, इसलिए उस दिन से पहले हमें ये प्रोटोटाइप रेडी करना होगा। ओके, एनी डाउट्स? यस, अगर साइबर शील्ड वालों ने सक्सेसफुली एआई ऑपरेटेड रोबोट बना लिया तो हमारा सारा एफर्ट खराब हो जाएगा और इन्वेस्टर्स का जो फंड वेस्ट होगा वो अलग से। आलोक, क्या तुम्हें सच में लगता है कि साइबर शील्ड मेरे बिना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएगा? सैंडी, तुम्हारे सारे लैपटॉप का डेटा संदीप के पास है। वो कोडिंग मैंने की है, उसका क्रिएटर मैं हूँ। और जहां तक रही बात कि वो संदीप उस कोडिंग के साथ क्या कर लेगा, तो जो खुद दूसरे की कोडिंग के भरोसे है वो क्या ही कर लेगा। आई थिंक यू आर राइट। तुम बस लीड करो, इस प्रोजेक्ट की सक्सेस की गारंटी मेरी है। मतलब साइबर शील्ड वालों की बर्बादी की गारंटी खुद समय ने लिखी है। क्या हो रहा है ये चालू क्यों नहीं हो रहा? ऐसे ही काम करते रहोगे ना तो अगला इंडिपेंडेंस डे आ जाएगा। सर स्पेड का इशू नहीं है, इसका तो डेटा स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है। सैंडी ने कोडिंग लेयर्स इंक्रिप्ट करके रखी है, हर कमांड के अंदर सब कमांड है। अरे तो डिकोर करो ना, इसी चीज की सैलरी लेते हो ना तुम लोग। ये कोई नॉर्मल कोडिंग नहीं है सर। इसमें अडैप्टिव रिस्पॉन्स सिस्टम लगा हुआ है। रोबोट बॉर्डर के सिचुएशन के हिसाब से खुद डिसीजन ले सकते हैं, उस टाइप का फ्रेमवर्क है ये। अरे प्रॉब्लम की काउंटिंग बंद करो, सोल्यूशन दो। सर सच कहो तो सैंडी अलग लेवल का काम करता था, हम तो बस मॉडल हैंडल करते हैं। सैंडी सैंडी सैंडी, ये सैंडी का नाम लेना मेरे आगे बंद करो। सर प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन तक प्रोटोटाइप बनाना आसान नहीं है। आसान नहीं है? अरे आसान नहीं है तो इम्पॉसिबल भी नहीं है। सर एक कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो दूसरा प्रॉब्लम हो रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है। अरे तो समझना तो पड़ेगा ना, तुम सारे पढ़े लिखे गधे हो। ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, अगर हाथ से गया तो सबकी जॉब जाएगी। सर गुस्सा करने से कोडिंग सॉल्व नहीं होगी। अरे तो प्रॉब्लम गिनवाने से होगी। कैसे करोगे मुझे नहीं पता, बट करो एट एनी कॉस्ट। गाइस, हमने रोबोट का बेसिक फ्रेमवर्क बना लिया है। कांग्रेचुलेशन गाइस। अब आप सब में से किसी को भी ब्रेक लेना हो तो वो ले सकता है, ओके? और कोई भी डाउट हो तो जस्ट गिव मी अ कॉल। मेरे साथ घर चलोगे? मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ। मुझे भूख नहीं। गॉड, तुम्हें सॉफ्टवेयर्स के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं समझ आती क्या? समझाओगी तो समझ जाऊंगा। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। जब एक खूबसूरत लड़की डिनर के लिए पूछे तो उसका इशारा समझ जाना चाहिए। पता है, सॉफ्टवेयर्स ना बहुत क्लियर कट बात करते हैं। ओके, ऐसी बात है तो फिर सुनो। आई लव यू मिस्टर हैकर। तुमने बस सिस्टम ही नहीं, मेरा दिल भी हैक कर दिया है। लव यू। घर नहीं आओगे? हाँ नहीं, वापस ऑफिस जाऊंगा। अभी तो हम दोनों ऑफिस से आए हैं। हाँ बट रोबोट के ऊपर काम करना है, इसलिए वापस जाना पड़ेगा। कंपनी के ऑनर हो तब भी कितनी मेहनत करते हो ना तुम। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तभी जाके सक्सेसफुल होऊंगा। चलो बाय, सी यू। बाय। आई थिंक मुझे भी ऑफिस जाना चाहिए। इस रेड ड्रेस में तुम्हारे साथ रहूंगी ना रात को, तो आई एम श्योर कॉफी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेल, हियर आई कम मिस्टर आरव। मुझे तो बेस्ट मिनट का मिल गया आरव, पर सैंडी को कोई नहीं मिलेगा। रितिका, आई लव यू टू।
एक दिन भव्या को जरूर समझ आएगा कि उसने सैंडी से ब्रेकअप करके क्या खोया है। बस एक बड़ी डील फाइनल हो जाए, उसके बाद हम शादी कर लेंगे, ठीक है? किसी भाव्य से तुम्हारे प्यार के रूमर सुने हैं। लोग तो ये तक भी कह रहे हैं कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। प्यार? प्यार माय फुट। वो तो हमारे क्लास से भी नहीं है, फिर भी ना वो सेक्सी है ना इंटेलिजेंट है, कुछ भी तो नहीं है। और सीईओज के ऑफिस में स्टाफ्स के साथ ऐसे रूमर्स होते रहते हैं। They are just rumors. Trust me, baby, trust me. Are you sure now? Baby, I love you. I love you only. और उस भाविया से प्यार, वो भी मुझे? Impossible. वो तो टाइम पास के लायक भी नहीं है। She's just exactly. भाविया? रियली टाइम पास के भी लायक नहीं हूँ? भाविया, ऐसा कुछ नहीं जो तुम समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूँ? तुम मुझे यूज कर रहे थे। प्लीज काम डाउन। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए सैंडी को छोड़ा और तुम dare you? भाविया, कॉलर छोड़ो। तो ये रूमर्स नहीं है। बेब, ये अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के मेरे पीछे पड़ गई है। ट्रस्ट मी प्लीज, ट्रस्ट मी। ये तो मैं जानती थी कि तुम सैंडी की गर्लफ्रेंड हो। तो फिर आरव सही कह रहा है, तुम इसके पीछे पड़ी थी, वो नहीं। नहीं, ये झूठ है। झूठा ये नहीं, झूठी तुम हो। तुम जैसी लड़कियां होती ऐसी हैं। पैसे वाले लड़कों के पीछे पड़ जाती हैं, उन्हें फंसाती हैं। तेरी औकात है मेरी गर्लफ्रेंड बनने की? हाँ? अरे प्रमोशन, सैंडी की सैलरी सब तुमने ऑफर की थी। ओह, तो मैंने सब कुछ अभी वापस ले लिया। You are fired. Get out. नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुना नहीं तुमने? उसने क्या कहा? Get out. मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा? We were having fun. अगर तुम्हें खड़े होके ये सब देखना है, तो देखो, शौक से देखो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा? Then stand and watch us. सॉरी सैंडी, सॉरी। मेरे साथ यही होना चाहिए था, मेरी यही सजा है। कुछ हो क्यों नहीं रहा इसमें? सर मैं आपको पहले दिन से समझा रहा हूँ कि ये डेटा हैंडल करना हम सबके औकात से बाहर है। तुम बकवास बंद करो अपनी। मुझे कल सब कुछ रेडी चाहिए। संदीप, हाउस गोइंग ऑन? वेल? यस सर, कल सब कुछ हो जाएगा। गुड। टुमारो शार्प 10 o'clock सब कुछ रेडी चाहिए। हो जाएगा सर। भव्या, दरवाजा खोलो। भव्या, oh no, भव्या, भव्या। भव्या उठो, उठो भव्या। हमसे ये लो पानी पियो। तुम ठीक हो ना? सैंडी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ मैंने गलती की है। प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मुझे थप्पड़ मारो, मुझे जो सजा देनी है दो, पर प्लीज बस माफ कर दो। भाई भव्या, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर तुमने तो कहा था ना कि मूव ऑन।
तो मैं मूव ऑन कर चुका हूं। बस 2 मिनट के एक्साइटिंग एपिसोड्स वाले इस सुपरहिट शो का मजा उठाओ सिर्फ कुकू टीवी पर। अभी डाउनलोड करो और शुरू करो अपना फ्री ट्रायल।